अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ है नाजिया और हम सबको बहुत अजीज़ी। आज हस्बे हाल में हम गुफ्तगू करेंगे ईद की दिलचस्प तरीन रिवायत ईदी के लेने देने पर। इसके अलावा बदतहजीबियाँ, खबरों पर अजीज़ी साहब का तबसरा और खुसूसी इंटरव्यू भी हमारे आज के शो में शामिल है। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे 9/11 के बाद पैदा होने वाले इस्लामोफोबिया पर। है इस्लामोफोबिया, ये कोई बीमारी है जी? नहीं, फोबिया वैसे एक बीमारी होती है और ये इस्लामोफोबिया जो है ये यूरोप और अमेरिका को लाहक होने वाली एक नई बीमारी तुम कह सकते हो उसको। मतलब फोबिया एक खाम खा के बेबुनियाद खौफ को कहते हैं। और जिस तरह कई लोगों को अंधेरे से खौफ आता है, कई लोगों को पानी से डरते हैं, कई लोग मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज मौजूद हैं साइकोलॉजिकली। जीनोफोबिया कहा जाता है कि जो अजनबी लोगों से डरते हैं या गैर मुल्कियों से खौफ खाते हैं, उसको जीनोफोबिया कहा जाता है। ये जो इस्लामोफोबिया की टर्म इस्तेमाल की जाती है ना, ये बहुत पुरानी है, लेकिन 9/11 के बाद जिस शद्दोमत के साथ ये टर्म इस्तेमाल की गई है उसके बहुत खौफनाक तशरीहें सामने आ रही हैं, बहुत अजीबो गरीब मतलब निकाले जा रहे हैं। और पूरा जो अमरीकी और जो यूरोपी माशरा है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यानी इस्लाम को एक पुरतशद्दुद मजहब कहना और इस्लाम को एक इस तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफी के तौर पर पेश किया जा रहा है जिसने ये जाहिर किया जा रहा है कि ये पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, ये तलवार के या बंदूक के जोर पे पूरी दुनिया को फतह करना चाहते हैं। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता बात इतनी यानी खुलकर सामने आती जा रही है कि ये जो सारी फिलॉसफी है इसके पीछे असल में कौन से दिमाग जो है वो कार फरमा है। तुम देखो कि आमतौर पे कहा जाता है कि जो अमरीकी मीडिया है उसका जो 60 से 70% शेयर है इट इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द ज्यूज। और इसके पीछे भी वो ज्यूइश लॉबी है जो ये बहुत खूबसूरती और महारत के साथ पूरी दुनिया को ये तासुर देने में बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है कि ये जो इस्लामोफोबिया है इसको बहुत सीरियस नोट्स पे देखा जाना चाहिए। हालांकि खुद ये जो ज्यूश हैं कई सालों से फलस्तीन में दहशतगर्दी फैला रहे हैं और उस दहशतगर्दी पे ये बड़ा फख्र भी करते हैं और उसका ऐलान भी करते हैं। हाँ, न सिर्फ ऐलान करते हैं बल्कि तुम ये देखो कि ये लॉबी है ये किस कदर महारत और चालाकी के साथ मुसलमानों को जो अपनी ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसके चक्कर में किस तरह फंसा लेते हैं। और हम बेचारे मुसलमान उन टर्मिनोलॉजी और उन जो इस्तिलाहात है उनकी वजाहत के चक्करों में पड़ जाते हैं। कुछ अरसा पहले तक तुम गौर करो कि मुसलमानों के बारे में फंडामेंटलिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो छोटा दायरा था, उस दायरे को फिर बढ़ाया गया और फिर इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब तुम पिछले 2-3 साल से देखो कि उस दायरे को मजीद बढ़ा दिया गया है और मुसलमानों के दायरे में फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की टर्म्स को छोड़ के इन्होंने इस्लामिस्ट कहना शुरू कर दिया। अब हर बंदा इस्लामिस्ट है, हर मुसलमान इस्लामिस्ट है ना, और क्या है। इन्होंने मुसलमानों को अब इस्लामिस्ट के तौर पर पेंट करना शुरू कर दिया है। यानी इस्लामिस्ट जो है वो इंतहा पसंद है। तो ठीक है, इसमें तो हमें फख्र है हम इस्लामिस्ट हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इनकी इस बात का जवाब देने के लिए हमें एक फोर्स बनानी चाहिए जो यहूदियों की तरफ मुंह करके बस इतना ही करती रहे। अच्छा, यही प्रॉब्लम है ना कि हम यही हरकत कर रहे हैं। अगर हम उनको प्रॉपर अंदाज में जवाब दें तो उनकी जरूरत ना हो इस तरह की बातें करने की। इसकी को बढ़त कर लो, भी कर लो के साथ। अच्छा, उनके अपने माशरे के अंदर अमेरिका में भी और यूरोप में भी अब इस बात पर बहुत बहस हो रही है और ये एहसास जो है बहुत जोर पकड़ रहा है कि ये इस्लामोफोबिया की वजह से हमारे माशरे तेजी से दो हिस्सों में तकसीम होते जा रहे हैं और ये तकसीम मुस्तकबिल में जाकर उनके लिए किसी खतरे और परेशानी का बायस बन सकती है। वो कैसे सर? अभी कुछ अर्सा पहले प्यू की जो 2009 की रिपोर्ट थी। एक मिनट जरा, ये प्यू इनका प्यू है? प्यू PEW, ये इनका एक रिसर्च और सर्वे का इदारा है अमरीकियों का। अच्छा, मैंने समझा जैसे माँ प्यू कहते हैं हमारे गाँव में, उस तरह का कोई प्यू है इनका। उसकी जो पिछले साल की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया था कि 60% जो अमेरिकन हैं वो खुलेआम इस बात का इतराफ करते हैं कि उनके दिलों में इस्लाम के खिलाफ एक तासुब मौजूद है। और ABC के ज़ेरे एहतमाम जो एक सर्वे हुआ है उसमें भी तकरीबन इतने फीसद यानी 60% अमरीकियों का कहना है कि वो इस्लाम को एक पुरतशद्दुद मजहब समझते हैं।
और बरतानिया में शायद सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर जो मुसलमान जो महसूस करते हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से, उस पर एक सर्वे किया गया था तो 32% लोगों का कहना था, मुसलमानों का कहना था कि एयरपोर्ट्स पर और मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर उनके साथ तासुब बरता जा रहा है। और 80% लोग यानी बरतानवी मुसलमानों का कहना था कि उनको अपनी ज़िंदगी में 9/11 के बाद से अब तक किसी ना किसी अंदाज में इस्लामोफोबिया का शिकार होना पड़ा है। बड़ा स्यापा पड़ा हुआ है उन बेचारों को। इस तरह एयरपोर्टों पे और रेलवे स्टेशनों पे उनकी बेल्टें उतरवा के, उनको बेचारों को बूट उतरवा के ऐसे चेक कर रहे होते हैं, सूंघ रहे होते हैं बल्कि। अच्छा, इस सिलसिले में भी इतनी मुनाफकत देखने में आती है। 39% अमरीकियों का कहना है कि मुसलमानों को अपने साथ कोई ना कोई उनकी शनाख्ती अलामत होनी चाहिए। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि यानी मुसलमान जो है वो कोई अलग मखलूक है, और दूसरी तरफ जब शनाख्ती अलामत की बात आती है तो यूरोप में उस बात पर एहतजाज किया जा रहा है। स्कार्फ, दाढ़ी और मुख्तलिफ मसाइल पर उन पर एहतजाज कर दिया जाता है कि यार अपनी ये इनको अलग कोई मखलूक ना शो किया जाए। इस सोच के हवाले से तो यल-बलल्लड़ हो गए हुए हैं बेचारे। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जीटर की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि 9/11 के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों को मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात में और जराइम में मुलव्वस करना, उनको डराना, धमकाना और उनको कत्ल करना और उन पर हमले करना, इस किस्म के वाकयात की तादाद में 300% इजाफा हुआ है। सर वाकई 9/11 के बाद इस तरह के बहुत सारे वाकयात पेश आए हैं। जिस तरह बरतानिया में एक फ्लाइट को टेक ऑफ करने लगा था, मुसलमान कैप्टन था और चंद समय पहले उसको नीचे उतार लिया गया। तुम कैप्टन की बात करती हो, सवारियों की वजह से जहाज रुकवा लिए गए। किसी सवारी बेचारी ने दाढ़ी रखी हुई है, वो मुसलमान है, तो सवारियों ने शोर मचा दिया है इन्होंने, अंग्रेजों ने, कि जी इसको पहले उतारो फिर हम जाएंगे, हमने नहीं जाना। हाँ, वो कानून के मुताबिक करार देते हैं। वो कहते हैं जी सिक्योरिटी के लिए सब कुछ जरूरी है, और सिक्योरिटी के नाम पर वो वहां पर वाकयात ऐसे अजीबो गरीब देखने में आते हैं कि यकीन नहीं आता कि ये लोग अपने आप को मुहज़्ज़म माशरा कहलाते हैं। और तो मतलब स्कार्फ या जो हिजाब वाली औरतें हैं उनके हिजाब खींचे जाते हैं। मुसलमान बच्चों को सिर्फ छेड़ने या तंग करने के लिए उसामा कहकर बुलाते हैं, मतलब, और बाजारों में पब्लिक प्लेसेस पर मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं और उस पर कोई एहतजाज नहीं होता, और मुसलमान भी बेचारे खामोशी से चुप करके इस बात को इग्नोर कर देते हैं। यार पिछले साल वो जर्मनी में जब वो हिजाब के मतलब केस लगा हुआ था अदालत में, और एक औरत बेचारी हिजाब वाली गवाही देने के लिए आई थी, उधर नहीं था कि जर्मन ने चाकू के साथ हमला करके उस औरत को मार दिया। हाँ, वो देखो जिसको शहीदा हिजाब कहा जाता है, वो भी तुम देखो कि उस पर क्या यूरोप ने शोर मचाया था, कुछ भी नहीं किया था, खामोशी से ये सारा पूरी दुनिया बर्दाश्त कर गई थी उस वाकये को। अच्छा देखो किस कदर अफसोसनाक बात है कि सारी सूरत हाल का ना तो बैनुल अक़वामी बरादरी को नोटिस ले रही है, और जो मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी खामोश है। और यार ये तो इस किस्म के शोखे हुए हैं कि छोटे छोटे मुद्दे भी हम पे ही डालते जा रहे हैं। वहां अंग्रेजों को पित्त निकला है तो कह देते हैं जी ये असामा ने वायरस फैलाया हुआ है, पित्त वायरस है ये। उनके तो घर में चामचट घुस जाए तो शोर मचा देते हैं, शी इज सेंट बाय असामा, शी इज सेंट बाय असामा, शी इज सेंट बाय असामा। उनकी तो डबल रोटी पहुंच जाए तो मुद्दा हम पे डाल देते हैं। टेलीफोन के सिग्नल ना आ रहे हो तो कह देते हैं ओ एमन ज़वारी डूइंग समथिंग। उनकी तो ट्यूब चपके मार रही हो तो कह देते हैं ओ मुसलमान हमला करने लगा, मुसलमान हमला करने लगा। ऐसे यल-बलल्लड़ हो गए। हर चौथे पांचवें दिन मीडिया के ऊपर को अरबी नाम मुश्किल सा छोड़ के ना जुलूलुल लुआहर्दी, यह सामा का खान सामा था, हमने मार दिया है, इसके सर की कीमत $10 थी। और यकीन करो कि कई ऐसे कैरेक्टर्स इन्होंने इस तरह के क्वाइन किए हैं कि जिनको 2-3 दफा ये मार चुके हैं या गिरफ्तार करवा चुके हैं, और फिर निकल आता है वो। हाँ। मुझे तो ये डर है अभी तो सामा का मोची तो अभी नाई बहिस्ती सारे पड़े हुए हैं, ये बारी बारी सारे अभी इन्होंने मारने हैं। और ये तो ऐसे नैश है, इनका तो सराहना उतड़ जाए तो रौला डाल देते हैं, ओ इराकी कॉटन इज टू डेंजरस। फ्रूट चाट में से सुंडी निकला तो कह देते हैं टेररिस्ट सुंडी, टेररिस्ट सुंडी, टेररिस्ट सुंडी। और सुंडी अगर जिंदा हो तो उसकी गिरफ्तारी का हुक्म कर देते हैं, और 1.5 साल उसी के नाम पे पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे करते हैं। अखीर सुंडी आके कह दिया उतरे हो चौके भी नहीं बाहर छोड़ दिया, कादर वाला दुनिया में लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सुंडी इरादा कर लेती है कि अंग्रेज की चाट में से नहीं निकलना।